बड़ी खबर लखनऊ से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, सपा को कांग्रेस से बचकर रहना होगा, ये कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। कांग्रेस भस्मासुर है, सपा को ठिकाने लगा देगी। मुस्लिम वोट के लिए सपा से गठबंधन किया। यूपी में अखिलेश यादव को सावधान रहना होगा। किसी भी राज्य में कांग्रेस अपने वोट से नहीं जीती है, सहयोगी पार्टियों के सहयोग से जीती है। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव जी, आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्द ही आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली में लोकतंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य हैं। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीती है वहां अपने वोटों से नहीं जीती, बल्कि दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है। कांग्रेस पार्टी की सोच में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस उसे खत्म कर देती है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए। विशाल, भूपेंद्र चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, समाजवादी पार्टी को वो सावधान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और आज कार्य समिति की बैठक में उन्होंने अखिलेश यादव पर जो है बयान दिया है कि अखिलेश यादव को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस भस्मासुर है और कांग्रेस को लेकर लगातार संविधान की जो बातचीत है वो आज कार्य समिति की बैठक में जो है चर्चा का केंद्र बनी रही और आज कार्य समिति में इस बात का जो है जिक्र किया गया। इसके साथ साथ सबसे पहले राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया, जो अनुपिता जो भाजपा के अध्यक्ष है उनकी तरफ से प्रस्ताव है। इसका प्रदेश के जितने भी महामंत्री हैं उन सबने इसका जो है समर्थन किया। इन सबके बीच में प्रदेश अध्यक्ष उद्घाटन समारोह से जो है उद्घाटन में जो इस बात का जिक्र किया कि जो कांग्रेस है वो अखिलेश यादव को भी खत्म कर देगी। भाजपा की स्थिति में कांग्रेस है, इस तरह की जो तमाम चीजें जो है वो आज मंच से कहा किया। संविधान के भी जिक्र उन्होंने किया कि संविधान विरोधी रही है। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो फिलहाल जो है मंच पे भूपेंद्र चौधरी कहते हुए नजर आए। बिल्कुल, जिस तरीके का बयान दिया गया है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से और उस पर रिएक्शन किस तरीके के आते हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। और समाजवादी पार्टी से इस वक्त अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, भूपेंद्र चौधरी जी का आपने भी बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिए, ये गठबंधन आप पर भारी पड़ सकता है कांग्रेस के साथ। अब दे सकता है तो उनके लिए तो मुझे एक बात याद आ गई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जनता के मुद्दे उनके लिए प्राथमिकता के तौर पे कभी भी नहीं रहे। आपने देखा कि कैसे हर जाति को ठगने का काम किया, चाहे वो बेरोजगार युवा हो उनको ठगने का काम किया, युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और तो और ये योगी सरकार जो है वो हर किसी के बुलडोजर के माध्यम से घर गिराने का काम कर रही है। वो आज ऐसी बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, जनता जनार्दन के हक के लिए बात करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी
की अगुवाई में उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। वाजपेयी साहब वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए आप लोगों के साथ गठबंधन किया गया, वरना कांग्रेस की तो अपनी कुछ स्थिति है ही नहीं। समाजवादी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। इस बात को समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इन्हीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फॉर्मूले से जनता को बताया कि हम हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हैं, उसके हर एक मुद्दे को ध्यान में रखते हैं और उसी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव में भी आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे और जनता दल का आशीर्वाद प्यार पुनः हमें मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन भारतीय जनता पार्टी है। 2027 में वापस से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो विकास के काम अधूरे रह गए थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, अरे वो आप लोगों को तो आगाही कर रहे हैं ना कि वोट आपके हैं और फायदा इसका कांग्रेस पार्टी ले रही है, सावधान हो जाइए। हम तो सावधान हैं, हम तो जनता के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, हमें किसी की भी नहीं, हमें सिर्फ जनता की लगी हुई है कि जनता के साथ ही हम खड़े रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो फॉर्मूला दिया है वो इसी बेस पे दिया हुआ है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा, अल्पसंख्यक, हर एक वर्ग की बात करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। पूर्व में उनके द्वारा किए गए कामों को आप याद कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जनता का भरोसा किसके साथ है। फूंक डालो और राज करो, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रणनीति रही है। अभिषेक जी, लेकिन अभी आने वाले वक्त में क्योंकि उपचुनाव भी होना है, 10 सीटों पर ही चुनाव होगा, उसमें से कितनी सीटें आप देने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को, ये भी बता दीजिए फिर। ये आने वाले दिनों में ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर करके आपको बता देंगे, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, यानी कि जहां पर भी अब चुनाव होगा आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे। बिल्कुल, जहां ये जो आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और जैसा भी होगा वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कांग्रेस को वो भस्मासुर बता रहे हैं भाई, आपके लिए नुकसान हो सकता है आगे के लिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पुनः अपने वक्तव्य को दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं, तभी वो फूंक डालो और राज करो की रणनीति अपनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए, अपने दिल की बातें कही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भी नर्वस है और भी झुकी हुई सी मजबूर है। अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आप लोग राजनीति करते हैं और इसी वजह से आप लोगों को फायदा हो जाता है। मुस्लिमों के साथ भी आप लोगों ने छलावा किया। धर्म के आधार पर? कौन से धर्म के आधार पर? हमारे लिए तो सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता धर्म है हमारे लिए, चाहे वो पिछड़ा ही धर्म है, अगड़ा ही धर्म है, अल्पसंख्यक ही धर्म है, हर एक वर्ग की बात करना। ठीक है, वापस आते हैं अभिषेक जी। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी जी, भूपेंद्र चौधरी जी की तरफ से जो ये बयान दिया गया है वो कांग्रेस पार्टी को भस्मासुर बता रहे हैं, आप उनके बयान पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये इससे ये पता चलता है कि बीजेपी अंदर से कितना डरी हुई है और आज भी उनकी कार्य समिति में जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। लोग पेपर लीक से परेशान है, कार्य समिति में कोई एजेंडा नहीं है उनका, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कोई एजेंडा नहीं है। और इतना डर हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी को सीख दे रहे हैं। अरे अगर सीख देनी है भूपेंद्र चौधरी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर सीख देनी है अपनी सरकार को सीख दीजिए कि वो पेपर लीक रोके, सीख देनी है दीजिए कि संविधान बदलने की नीयत छोड़े, दलितों पर अत्याचार करने की नीयत छोड़े, महिलाओं पर अत्याचार करने की नीयत छोड़े। सीख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मत दीजिए। हमको पता है कि इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी के लिए लड़ना है, हमको इस संविधान बचाने के लिए लड़ना है, क्योंकि आप संविधान की हत्या करने वाले लोग हो, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाते हो। हमें बाबा साहब के संविधान पर गर्व है और उनको शर्म आती है, इसलिए वो उस पर हत्या दिवस मनाते हैं। तो कार्यकारिणी में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी के पूर्व मंत्री, विधायक सब ये बात करें। आप देखिएगा, भूपेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि आप लोगों का अपना कोई जनाधार नहीं है, आप लोगों का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, आप लोग फायदा समाजवादी पार्टी का उठा रहे हैं, वोट उनका है। पहले वो अपने विधायक से मिले, रमेश मिश्रा जौनपुर के, जिन्होंने आईना दिखाया है बीजेपी को, अपने मंत्री मोती सिंह से मिले, उस पर गंभीर अगर चिंतन इस कार्य समिति में नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कार्य समिति सिर्फ इस प्रदेश की जनता का, युवाओं का अपमान कर रही है, मजाक उड़ा रही है।
अंशु अवस्थी जी, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि उपचुनाव भी है, तो आप लोग कितनी सीटें मांग रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी से? 10 में से? ये भाजपा का सवाल है, ये आपका नहीं, ये भाजपा का सवाल है। नहीं, भाजपा का सवाल नहीं, मेरा ही जवाब सवाल है आपसे, आप बता दीजिए। नहीं, कितनी सीटें पाएंगे कितनी नहीं पाएंगे ये न्यूज चैनल का विषय नहीं है। न्यूज चैनल का विषय है कि पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है। अरे हम तो दोनों ही विषय उठा रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा भी उठाते हैं, आपसे भी पूछ लिया कौन सा गुनाह कर दिया। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र चौधरी की तरफ से बयान दिया गया जिसको लेकर अब राजनीति भी नजर आ रही है, आरोप बीजेपी पर ही लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। इस बीच बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी प्रदेश का